हेलो एवरीवन। तो कल के पार्ट में हम लोग देखे थे विंग अपने सीजिया से मिलता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। विंग उस पोर्टल, उस शीशे जैसा दीवार के उस पार अपने सीजिया को देख के वो दौड़ के सीजिया को पकड़ने जाता है। इतना दिनों बाद अपने सीजिया को अपने आँखों के सामने देख के वो चाहता था सीजिया को एक बार गले लगाना, लेकिन तुरंत चैंगलिन उसे रोक लिया। चैंगलिन ने कहा, विंग, तुम्हारे सीजिया अभी गॉड लोग है और ये पोर्टल जो है तुम इसे पार नहीं कर सकते। इस पोर्टल को कोई सोल नहीं पार कर सकता, सिर्फ डेमन और गॉड ही इस पोर्टल या इस दीवार को पार कर सकता है। विंग, तुम्हारे सीजिया को शायद कुछ दिनों में दूसरे जन्म के लिए भेजा जाएगा, तो तुम्हारे सीजिया के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सीजिया के साथ कुछ बात कर लेना चाहिए। मैं चलता हूँ, तुम लोग बात करो, मैं कुछ देर में ही आता हूँ फिर। विंग अपने सीजिया को देख के रोने लग गया और अपने घुटनों पे आ गया। सर झुका के सिर्फ एक ही बात कहता रहा, सीजिया मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना सीजिया, जो भी मैं किया हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है आप नहीं माफ़ कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना सीजिया। आपके साथ, जिनजुशियन के साथ जो भी कुछ हुआ है सब मेरा गलती है। आई एम सॉरी सीजिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यानली ने कहा, आशियन, रोना बंद करो और ये माफ़ी मांगना भी बंद करो। तुम कुछ गलत नहीं किए हो। तुम तो वही मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई हो आशियन। जुशियन को तुमने नहीं, उसके किसी अपने ने मारा था। तुम उस दिन उसे नहीं मारते तो वो फिर भी कुछ दिन बाद मर जाता, क्योंकि तुम उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कोई और कर रहा था और उस दिन तुम्हारे हाथों से ये काम हो गया, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं था। और रही बात मेरी, मैं तुमको बचाते हुए मारी गई, लेकिन मुझे अगर ऐसा मौका बार बार मिले तो मैं बार बार यही करूँगी। मैं अपने आशियान को कभी भी कोई हार्ट नहीं कर सकता, मेरे सामने कभी भी हार्ट नहीं होने दूँगी। मैं बार बार वही करूँगी जो मैं इस बार किया था। आशियान, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जिशुयन के लिए और मेरे लिए, किसी के लिए भी तुम्हारा कोई गलती नहीं था। मैं मेरे हर जन्म में तुम्हें ही अपना भाई पाना चाहता हूँ आशियन। अपने गिल्टी से बाहर आओ और फिर से अपना ज़िंदगी शुरू करो। डेमन किंग का बातें सुनो और दूसरे जन्म के लिए तैयार हो जाओ। विंग ने कहा, लेकिन सीजिया, कोई भी इंसान मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, सब मुझे ही दोषी मानते हैं। यानली ने कहा, नहीं आशियन, ऐसा नहीं है। कोई तो ऐसा तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा जो तुम्हें विश्वास करता होगा, तुमसे प्यार करता होगा। फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो भी तुम्हारा नया जन्म शुरू होगा, तुम नए तरीके से शुरू करना। चैंगलिन विंग के पास आया और कहा, विंग, ये पोर्टल अभी बंद करना पड़ेगा और ज़्यादा देर तक मैं ये पोर्टल खोला नहीं रख सकता। विंग ने कहा, सीजिया, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। यानली ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ आशियन, लेकिन हमेशा अपना दिल का सुनना। ये तुम्हारा नया ज़िंदगी है और चाहे कुछ भी तुम्हें कीमत पे करना पड़े, हमेशा अपना दिल का ही सुनना। विंग ने कहा, थैंक यू सीजिया, मुझे माफ़ करने के लिए। और फिर पोर्टल बंद हो गया। विंग कुछ देर तक वहाँ पर बैठ के रोता रहा और किंग उसके पीछे खड़ा था साइलेंटली। कुछ देर बाद विंग अपना होश संभाला और खड़ा हुआ और किंग की तरफ अपना सर झुका के बो किया और कहा, थैंक यू चैंगलिन, मेरे सीजिया के साथ लास्ट बार मुझे मिलाने के लिए। मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं अपने सीजिया को फिर से देख पाऊँगा। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला। चैंगलिन मुस्कुरा के कहा, इट्स ओके विशियन, मेरे हज़ारों साल की ज़िंदगी में तुम मेरा पहला दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, है ना। फिर किंग ने विंग को अपने रूम पे लेके गया। विंग इतना दिन बाद अपने सीजिया से मिला, उससे बात किया, तो अभी वो बहुत इमोशनल हो गया था। ये बात किंग जानता था। किंग उसकी ध्यान भटकाने के लिए उसको एक अल्कोहल ऑफ़र किया
और विंग हंसते हुए वो एक्सेप्ट किया। फिर किंग ने पूछा, तो तुम अभी क्या सोच रहे हो? विंग ने पूछा, किस बारे में? किंग ने कहा, पृथ्वीलोक जाने के बारे में। तुम्हारे सिजिया ने कहा ना तुम्हें नया ज़िंदगी शुरू करने के लिए। विंग ने कहा, हाँ, मेरी सिजिया मुझे माफ़ कर चुकी है और मुझे नया ज़िंदगी शुरू करने भी बोली है, लेकिन मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि सिजिया ने कहा जिनजुशन को उसके किसी अपने ने मारने वाला था और मारने की कोशिश किया था, लेकिन अचानक मेरे हाथों से ये सब हो गया। इसका मतलब क्या था? सिजिया की बात का मतलब क्या था? तुम्हें कुछ पता है चैंगलिन? चैंगलिन ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुमको यहाँ पे बैठे हुए पता नहीं चलेगा। तुमको ये जानने के लिए पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा फिर से। विंग ने कहा, पर मैं तो मर चुका हूँ ना, और मैं अगर फिर से जन्म लिया तो मुझे कुछ याद रहेगा? मैं अपने नाम पे लगे हुए दाग को मिटा पाऊँगा? मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। किंग ने कहा, ये सब समय के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर कुछ भी काम करता है, कोई भी काम करता है, अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल उसे मिलता ही है, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो ना। और फिर सच छुपाने से भी नहीं छुपता। विंग ने कहा, पर मेरा विश्वास करेगा कौन? मुझसे सब लोग नाराज़ हैं। किंग ने कहा, कोई तो होगा ऐसा जो तुम पे विश्वास करता होगा और तुमसे प्यार भी करता होगा। ये बोल के किंग एक नॉटी स्माइल दिया। ओके विशियन, ये सब बात छोड़ो, मैं कुछ दिनों में एक इंसान को तुमसे मिलाना चाहता हूँ। तुम मिलोगे ना? विंग ने कहा, कौन? किंग ने कहा, मेरा नया दोस्त से। विंग ने पूछा, तो मुझे अभी पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा? किंग ने कहा, नहीं, वो यहाँ पे आएगा। विंग शॉक होते हुए कहा, वो मरने वाला है? किंग ने कहा, पता नहीं, लेकिन तुम रेडी रहना मेरे दोस्त से मिलने के लिए। ये बोल के किंग वहाँ से चला गया। इधर वांग जी बहुत एक्साइटेड था, इंतज़ार कर रहा था उस दिन का जब वो विंग से मिलेगा, विंग को देखेगा। वो अंदर से बहुत ही खुश था, और ये देख के लैन शिचेन, लैन चिरेन और सारे जूनियर्स भी बहुत खुश थे। वांग जी का इंतज़ार कल ख़त्म होने वाला है। कल वो विंग से मिलने वाला है। ये सोच के वांग जी रात भर सो नहीं पाया। वो 5 बजे उठा अपने बेड से और नहाया, फिर मेडिटेशन में लग गया। 7 बजे वो हांगसी गया अपने भाई से मिलने, क्योंकि आज वर्षी था और वो और उसके भाई दोनों अपने माँ बाबा को एक साथ विज़िट करने वाला था। वो लोग अपने माँ बाबा को विज़िट किए और फिर दोनों भाई एक साथ मिलके बैठ के खाना खाने लगे। वांग जी खाना ख़त्म करके अपने भाई को बो किया और गुड बाय कहा, और फिर सिजुए के पास गया। उसके सर पे हाथ रख के कहा, अच्छे से रहना, मुझे आज लौटने में देर होगा। किसी को परेशान मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना। सिजुए अपना सर झुका के बो किया और हाँ कहा, और फिर वांग जी क्लाउड रेसेस से निकल गया। लेकिन पता नहीं सिचेन को आज क्यों इतना ज़्यादा चिंता और डर लग रहा था वांग जी के लिए। वो मन में सोच रहा था, वांग जी ऐसे तो शांत रहता है और कोल्ड भी रहता है हर समय, लेकिन आज पता नहीं क्यों वांग जी बहुत ज़्यादा ही शांत लग रहा था, जैसे कि उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर वो सोचने लगा, वांग जी अभी पहले से बहुत ठीक है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही अपने छोटे भाई को लेके सोच रहा हूँ और चिंता कर रहा हूँ बिना बात का। वांग जी बिरियल माउंट पहुँच गया। वो बिरियल माउंट में पहुँच के देखा किंग पहले से ही वहाँ पे बैठा हुआ था। किंग को बो किया और पूछा, आप विंग को उसके सिजिया से मिलाने वाले थे, आप मिलाए हैं? किंग ने कहा, हाँ, मैं विशियन को उसके सिजिया से मिलाया, वो अभी बहुत खुश है। पता है तुम्हें मुझे उसके सिजिया से मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ा है? तुमसे मिलने के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिला, वो एक गॉड है, वो मुझे मदद किया। विंग के सिजिया का सोल गॉड लोक में था और वो किसी और गॉड के अंडर था, तो उसने उस गॉड से रिक्वेस्ट किया और वो अपना आधा पावर उस गॉड को दिया, तब जाके वो गॉड माना, तब जाके विंग अपने सिजिया से बात कर पाया। लेकिन तुम्हें ये पता है
मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे 2 महीने के लिए मिलने के लिए मना कर दिया है क्योंकि उसे मेडिटेशन करना है उसके पावर वापस पाने के लिए। किंग सैड फेस के साथ बोलने लगा। ये सुन के वांग जी फिर से अपना सर झुका के बो किया और थैंक यू कहा। किंग ने कहा इसके कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है और मैं हमेशा उसका मदद करूँगा, उसके साइड में रहूँगा। तुम रेडी हो डेमन किंगडम जाने के लिए? वांग जी सर हिला के हाँ कहा। किंग ने कहा ठीक है, तुम उस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाओ क्योंकि मैं अभी तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सोल को अलग करने वाला हूँ। वांग जी किंग का बात मानते हुए उस बड़े से पत्थर के ऊपर जाके बैठ गया। तो गाइस आज मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल मैं नया पार्ट लेके आऊँगी। गाइस कुछ फ्रेंड मुझे बोल रहा है वीडियो लंबा बनाने के लिए। ट्रस्ट मी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और इससे लंबा मैं वीडियो नहीं बना सकती। मैं आप लोगों से मेरा शेड्यूल क्यों इतना बिजी है बाद में शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे पता है एक स्टोरी जब पसंद आता है तो उसको सुनने के लिए इतना इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी तो प्लीज़ मेरे प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए और मेरे वीडियो को लाइक्स कमेंट और शेयर कर दीजिए सारे वांगशन फैन के साथ। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं चलती हूँ, बाय बाय।